Hello students, question number 21 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is let A equal to है I minus 2j plus 3k and B vector है I plus j plus k and C be a vector such that A का A plus B cross C equal to 0 है and B dot C का value 5 है. Then the value of 3 times C dot A का क्या आएगा ये बताना है हमें. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि देखो यहाँ पर आप a प्लस ए वैक्टर का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो a वैक्टर इक्वल टू आएगा b क्रॉस c वैक्टर. और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वेक्टर जो है b के परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी कि a वेक्टर b के परपेंडिकुलर हो जाएगा. बेसिकली माइनस आएगा यहाँ पर, बट फिर भी दिस होल वेक्टर इज, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पर हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि b के भी और सी के भी परपेंडिकुलर वेक्टर है ये. और ये है किसके इक्वल? ये है ए के इक्वल, यानी कि ए वेक्टर जो है बी के परपेंडिकुलर हो गया. और अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हुआ तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई? ज़ीरो होना चाहिए. ज़ीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर जो गिवन है ए और बी दोनों, तो इनसे हम अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, -2 आएगा एंड आएगा +3. तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 3 + 1 4 - 2 हो जाएगा 2, जो कि ज़ीरो नहीं आ रहा है. तो ये एक बात तो ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरी बात में डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली जो देखे तो वो 2 आ रहा है. तो ये गलत बात हो जाएगी. और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से भी अगर देखें तो मुझे एक्चुअली सी डॉट ए का वैल्यू अगर चाहिए तो सी डॉट ए का वैल्यू यहाँ से भी निकल सकता है, क्योंकि ये सी के भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर हो गया. तो उसके अकॉर्डिंग ए एंड सी आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट सी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये एक्चुअली गलत क्वेश्चन, डाटा इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है, थैंक यू.